आज से 28 साल पहले की ये बात है। तब जन्म लिया था जब मैंने, तो 3 साल बाद डॉक्टर ने एक चीज़ बताई थी कि इसे थैलेसीमिया है और इसे हर 15 दिन बाद ब्लड चढ़ेगा। वही स्ट्रगल आज मेरी स्ट्रेंथ बन गए हैं। जिंदगी में लड़ना है, जिंदगी से नहीं लड़ना। कई बार लोग हाँ कह के और मेरे फादर पहुंच जाते थे तो ब्लड देने के लिए बंदा नहीं पहुंचा। छोटी छोटी जॉब्स पकड़ी, कभी वेटर का काम या कुछ और, जी की रेलवे पे ट्रैक पे ही अपना मतलब जो वहीं पे अपना सारी रात बिताई है। इंटरव्यू देने गया था और जस्ट उन्होंने देख के मुझे ना रिज्यूमे बाद में देखा, मुझे देख के ही उन्होंने बोला कि यार ये नहीं कर पाएगा। फैमिली के जो ड्रीम्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, मैंने जितना नहीं देखा शायद। तो अब सिंपल सी चीज़ यही है कि अगला इंटरव्यू जब भी आपके साथ हो तो एक मर्सिडीज से उतर के आएँ और आप भी और हम भी, तो वहाँ तक लेके जाना है और फैमिली से उस बार आपको ज़रूर मिलना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तजुर्बा ए ज़िंदगी विद जितेश खरे और मैं हूं जितेश खरे। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने एक बीमारी से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी में लड़ना सीखा है और बहुत ही बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी है। हो सकता है कि आपके लिए वो अचीवमेंट्स बहुत छोटी होंगी, बट उस शख्स के लिए वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। और जिस जगह पे आज मैं बैठा हूँ, जहाँ आप मुझे देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी और आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा वो एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे भी काम कर रहे हैं और उनका एक सपना है कि बहुत जल्द वो अपने करियर को इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले हैं जिससे कि हर किसी को एक इंस्पिरेशन मिले। सो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने गेस्ट के पास चलते हैं जिनका नाम है मिस्टर रवि आहूजा, अ मोटिवेशनल स्पीकर। हाय रवि, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है तजुर्बा ए ज़िंदगी विद जितेश खरे और मैं हूं जितेश खरे। ये प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, हम आम आदमी की कहानी से लाखों लोगों को इंस्पायर करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं ताकि इस दुनिया के किसी कोने में बैठा एक शख्स, हारा हुआ शख्स, उसको एक बार फिर से जीने की हिम्मत मिल सके। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। हम शुरू करते हैं आज के इंटरव्यू से। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू सो मच। पहले तो आपका हम बहुत बहुत आभार कि इस लायक आपने समझा। और अपने बारे में यही बताऊंगा, नाम रवि आहूजा है, फरीदाबाद में रहता हूँ, बीए ग्रेजुएट हूँ, डिप्लोमा किया था कंप्यूटर का। और जब मैं जन्म लिया था जब मैंने, तो 3 साल बाद डॉक्टर ने एक चीज़ बताई थी कि इसे थैलेसीमिया है और इसे हर 15 दिन बाद ब्लड चढ़ेगा। तो जिसके साथ लाइफ कंटिन्यू की और वो जब धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी तो कुछ चीज़ें जो आपकी या एक नॉर्मल इंसान की चलती हैं तो वो नॉर्मल नहीं चली। उसके साथ अपनी जर्नी मैंने जो स्टार्ट की, स्ट्रगल फेस किए, तो उसके साथ आज एक चेंज अपनी लाइफ में ला पाया हूँ। वही स्ट्रगल आज मेरी स्ट्रेंथ बन गए हैं। तो बस सिंपल सी चीज़ है कि एक लड़ना भगवान सिखाता है, तो वो चीज़ें सीखी हैं शुरू से। कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में लड़ना। मैं जैसे कि मैं लिखता भी हूँ तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि ज़िंदगी में लड़ना है, ज़िंदगी से नहीं लड़ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप ज़िंदगी में लड़ना सीखे हैं। तो आपने जैसे बताया कि आप थैलेसीमिया पेशेंट हैं और 3 साल की उम्र से ही आपको ये चीज़ पता लग चुकी थी। और मैं मानता हूँ कि बहुत सी ऐसी ऑडियंस है हमारी, और इनफैक्ट मुझे भी पहले नहीं पता था कि थैलेसीमिया क्या होता है। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि थैलेसीमिया की बीमारी में क्या क्या होता है, क्या उसकी सिम्टम्स होते हैं और कैसे एक थैलेसीमिया पेशेंट की लाइफ होती है? बेसिकली कोई सिम्टम नहीं है इस बीमारी का। सिंपल सी चीज़ है, जीन्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स में होते हैं, बहुत कम होते हैं, उनको भी कोई सिम्टम नज़र नहीं आएगा एज सच कि कोई थोड़ा बहुत उनका हीमोग्लोबिन लो हुआ तो। अदरवाइज़ नॉर्मली 12 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन मेरे डैड का रहता था। तो वो 2 जीन्स जब मिले आपस में, मेरी मदर और फादर के अंदर वो था थैलेसीमिया माइनर कहते हैं उसको। वो माइनर जीन्स जब आपस में मैरिड होते हैं तो उसके बाद चांसेस बनते हैं कि जो भी आने वाली जनरेशन होगी तो उनमें थैलेसीमिया मेजर होगा। और थैलेसीमिया मेजर ही है जिसमें हर 15 दिन बाद आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को रोका जा सकता है एक छोटे से टेस्ट के थ्रू,
जो आज के टाइम में बहुत सारी सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट आपको कहीं से भी फ्री करवा के दे सकती हैं। तो एक मैसेज हम लोग ये भी अपने वीडियो के थ्रू आज दे सकते हैं कि ये टेस्ट हर किसी को मैरिज से पहले या आफ्टर मैरिज भी, जब भी आप प्लानिंग करें फैमिली के लिए, तो ये टेस्ट ज़रूर हर कोई करवाए। तो इस बीमारी से अपने फैमिली में किसी न किसी को रोका जा सकता है आगे के लिए। तो आपने जैसे बताया कि थैलेसीमिया में ये सिम्टम्स होते हैं, सो मेरा एक सवाल ये भी निकल के आता है कि नॉर्मल लाइफ कैसी रहती है, मतलब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है हमारी। ऑब्वियसली अगर हम हर 15 डेज़ में अपना ब्लड चेंज कर रहे हैं या फिर हम ब्लड चढ़ा रहे हैं अपने में, तो कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते होंगे इस बीमारी की वजह से। तो वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स है एक आम इंसान को देखने को मिलते हैं? नॉर्मली जब बार बार आपको ट्रांसफ्यूजन होगा तो ऑब्वियसली शरीर में दूसरे का ब्लड जाएगा, तो वो किस हिसाब से रिएक्ट करता है। आपको सारी चीज़ें टेस्टिंग प्रॉपर हो रही है ब्लड की, या आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को ले रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको 15 दिन में चाहिए और आपको एक मिनिमम हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है तो वो करना है, अदरवाइज़ आपकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपके साथ आपके ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि हमारे जो डिजीज़ में एक मेन चीज़ देखी जाती है, आयरन ओवरलोड का बहुत खतरा रहता है। जब बार बार ट्रांसफ्यूजन होता है तो आयरन ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण वो जिस भी हमारे ऑर्गन में जाएगा तो उस ऑर्गन को ब्लॉक कर सकता है, तो एक जान का खतरा उस टाइम पे बना रह सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ से भी आप ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं तो जो भी आपके डॉक्टर हैं वो आपकी प्रॉपर हर साल हर 6 महीने में सारी टेस्टिंग करवाते हैं, देखते हैं किसी तरीके का आपको रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ब्लड चढ़ते वक्त भी काफ़ी सारे जो हमने फेस किया, आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। स्टार्टिंग में आज से 28 साल पहले की ये बात है, तब पहले तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही होता था उस टाइम पे कि ब्लड मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम थी। आज के टाइम में तो अभी ये लगा लीजिए कोरोना के टाइम में बहुत स्ट्रगल आज भी चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे तो ये लगा लीजिए मेरे फादर साहब 6-6 दिन लगातार अपनी छुट्टी लेके जाना और उसके बाद भी वो वापस आ जाना। फिर हमने डिसाइड किया कि मेरी मदर जाएंगी मेरे साथ, तो हम लोग जाते थे। धीरे धीरे चीज़ें चेंज करी हमने। फिर उसके बाद यही है कि अपना टाइम टू टाइम टेस्टिंग करवाना हर चीज़ की, अपने बॉडी का, मतलब एक आप MRI कह लीजिए, या आपको किस तरीके से आपके ऑर्गन्स हैं, लीवर है, सब चीज़ों की प्रॉपर टेस्टिंग होती है। स्प्लीन हमारी जो होती है, स्प्लीन कई बार बढ़ जाती है तो स्प्लीन रिमूव करवानी पड़ी थी मुझे बीच में। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जब हम ब्लड एक बार चढ़ना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना कुछ सहना पड़ता है एक, अगर जो टेस्ट, जैसे इन्होंने बताया कि एक टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, अगर वो टेस्ट टाइम पे ना हो तो कितना कुछ एक बच्चे को सहना पड़ता है। इसी के साथ अब हम आपकी थोड़ा सा निजी ज़िंदगी की ओर नज़र डालते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि जब इतना कुछ झेला है तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत से चैलेंजेस आए होंगे, आपके घर वालों को भी बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। तो उन चैलेंजेस के बारे में बताएंगे कि ताकि हम अपनी सोसाइटी को अवेयर कर सके कि भाई अगर बच्चा बीमार है तो उसे कुछ ऐसे मत जताइए कि वो एकदम ही अलग है इस दुनिया से। तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो चैलेंजेस थे जो आपको सोसाइटी की वजह से आए? ये तो हो गया आपको हेल्थ की वजह से जो आए, सोसाइटी की वजह से क्या क्या फेस करना पड़ा? पहले तो मैं अपने फैमिली का बताऊंगा कि देखिए मैं तो छोटा था, सिंपल सी चीज़ है, शरीर पे जो चीज़ आ रही है एक एज के बाद पता लगता है कि मेरे को कुछ अलग मिली हुई है चीज़, लेकिन तब तक मेरी फैमिली ने जो स्ट्रगल देखा, मेरे फादर, जैसे मैंने बताया अभी आपको, उससे पहले भी, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और मेरे फादर की उस टाइम की इनकम की बात करूँ तो लगभग 5,000 रुपये इनकम थी उस टाइम पे। ठीक थी एक, लेकिन जब घर में कोई परेशानी आ जाए तो उसके लिए ठीक नहीं थी। तो वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ। उसके बाद वो स्ट्रगल तब तक चला जब तक मेरा भाई 18 साल का होके खुद ब्लड देने नहीं लगा, यानी कि उसकी 18 की एज हुई और उसने स्ट्रेट अवे पहले दिन जाके मेरे लिए ब्लड दिया। तब भी क्योंकि हमें साल में 3 डोनेशंस तो देनी ही पड़ती थी। तो एक टाइम हो जाता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी पीछे हटने लग जाती है। आपके लोगों को पता रहता है कि ये चीज़ इसके साथ है। तो अब क्या होता है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग जो आज हम लोग सुन रहे हैं, तो ये उस टाइम पे आने लग जाती है कि भैया इनके पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं या तो ब्लड मांगेंगे या कोई और हेल्प इनको करनी पड़ेगी। तो वो कई बार लोग हाँ कह के, और मेरे फादर पहुंच जाते थे तो ब्लड देने के लिए बंदा नहीं पहुंचा, ये चीज़ें हो जाती थी। तो धीरे धीरे मेरे भाई ने स्ट्रगल किया, ब्लड जैसा मैंने बताया दिया, अपना करियर उसने इस तरीके से शुरू किया कि 12वीं करके उसने छोटी छोटी जॉब्स पकड़ी, कभी वेटर का काम या कुछ, और बाहर जाके काफ़ी टाइम उसने बिताना। और कई बार उसने ये लगा लीजिए कि रेलवे पे ट्रैक पे ही अपना, मतलब जो वहीं पे अपना सारी रात बिताई है।
तो इस तरीके से उसने अपना करियर बनाया, आज अच्छी लेवल पे है वो भगवान की दया से। लेकिन बहुत स्ट्रगल उसने भी देखा मेरी वजह से। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा फील हुआ कि ये जो सोसाइटी है आपको नेग्लेक्ट कर रही है? ब्लड वाले रीज़न से तो ठीक है, बट आपकी बीमारी की वजह से आपको नेग्लेक्ट कर रही है। जैसे कभी याद दोस्ती में बैठने से मना किया गया हो, कभी रिश्तेदारी में ये सब चैलेंजेस आए हो, कभी कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, यारी दोस्ती में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छे भगवान की दया से लोग मिले यारी दोस्ती में, फैमिली में भी ठीक रहा चीज़ें। लेकिन एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि आज से कुछ साल पहले मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था यहीं 23-24 सेक्टर में। आप बिजली दफ्तर हुआ करता था पुराना, वहाँ पे सामने की साइड इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे मेरे को नाम याद नहीं है उन शख्स का, ना कंपनी याद है मुझे। इंटरव्यू देने गया था और जस्ट उन्होंने देख के मुझे ना, रिज्यूमे बाद में देखा, मुझे देख के ही उन्होंने बोला कि यार ये नहीं कर पाएगा। तो वो इंटरव्यू इतना ख़राब चला गया उसके बाद कि उसने जो पूछा शख्स ने कि तुमने कब ये ग्रेजुएशन की, कब 12th की, मैं कहा सर मुझे याद नहीं है। मतलब इतना मेरा माइंड वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था। और जब मैं बाहर आया, जिस की रेफरेंस से गया था, तो वो भैया कहते यार तू बड़ा कच्चा काम में। मैंने कहा भाई कच्चा नहीं, उन्होंने जिस हिसाब से स्टार्टिंग की थी ना, तो वो मेरे को कहीं ना हिट कर गई थी। तो उस वजह से मैं जवाब ही नहीं दे पाया। हालांकि मुझे सब चीज़ें पता हैं, अब हमने कब क्या किया ये तो बंदा प्रिपेयर करके ही जाएगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जब अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए हम गए तो वहाँ फेस करनी पड़ी बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, ये चीज़ तो देखने को मिलती है कि हमारी अपीयरेंस के ऊपर हमें जज किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी हम डिफरेंट लगते हैं सोसाइटी में तो लोग अपने आप की जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। सो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि मतलब किसी पे कोई भी जजमेंट पास करने से पहले उसकी स्टोरी जान लेना, उसकी लाइफ के स्ट्रगल जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते या किसी रीज़न से नहीं जान सकते या जानना नहीं चाहते तो प्लीज़ एटलीस्ट ऐसे जजमेंट मत पास करिए। अब आपने बताया कि आप जॉब के लिए गए, तो फिर पहली नौकरी कैसे मिली थी और कहाँ पे मिली थी? पहली नौकरी जहाँ हम बैठे हैं यहीं संजय रेडीमेड गारमेंट्स में। मेरे फादर जिस जगह पे हम बैठे हैं यहीं पे मेरे फादर यहाँ सारा स्टॉक वगैरह देखते थे। तो सर का जो स्वभाव था, संजय सर का, अच्छा था। तो फादर ने यहाँ पे बात की तो इनके पास मुझे नौकरी मिली। और उसके बाद भी जैसा आपको पता है स्ट्रगल चल ही रहा था। जॉब वगैरह इन्होंने दे दी, लेकिन वही कंटिन्यू, क्योंकि मेरा नीचे बिलिंग का काम था, 9 घंटे खड़े रहना। तो वो बीच में फिर दोबारा हेल्थ मेरी डोलने लगी थोड़ी सी। तो कई बार ऐसा हुआ कि 20-20 दिन, 25-25 दिन में नहीं आया। लेकिन संजय भैया ने ये था कि चलो जब तेरे से बनता है तब आ जाया कर, लिख जाया कर, जब तू आया एंट्री करके चला जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम पे शिफ्ट करना पड़ा। 5 घंटे 6 घंटे आके चला जाता था काम निपटा के सर का। तो इस तरीके से एक सपोर्ट मिल गया यहाँ से मुझे। और उसके बाद संजय सर ने कुछ ऐसे रास्ते मुझे दिखाए जिनके थ्रू आज मैं अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे ले जाने की तरफ बढ़ चुका हूँ। और स्टार्टिंग हो चुकी है कि आज जॉब से फ्री हो गया हूँ, फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ बहुत जल्दी। और अपने फैमिली के जो ड्रीम्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, मैंने जितना नहीं देखा शायद। तो अब सिंपल सी चीज़ यही है कि अगला इंटरव्यू जब भी आपके साथ हो तो एक मर्सिडीज से उतर के आएँ, और आप भी और हम भी, तो वहाँ तक लेके जाना है और फैमिली से उस बार आपको ज़रूर मिलवाया जाए। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे लेवल पे, मतलब इतना कुछ झेलने के बाद अगर ऐसी सोच रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने लोग देखे हैं जो बिल्कुल सही सलामत है अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा है, थोड़े से चैलेंजेस आने के बाद लोग टूट जाते हैं, लोग दोबारा हिम्मत ही नहीं करते, बिल्कुल हार मान लेते। बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा जब तक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब सुनने वाले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सुनने वाले ये भी कहेंगे कि यार एकदम से मर्सिडीज़ की बात करना, इस पे तो मैं खुद अपनी तरफ से कहूँगा कि आप कर तो तभी सकते हो जब आप सोचोगे। अगर आप सोच ही नहीं सकते ना, तो वो काम तो वैसे ही नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा ना, एटलीस्ट इंसान हिम्मत तो दिखा रहा है सोचने की, तो बहुत बड़ी बात है आप सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, बेसिक सा बिल्कुल, कि आप आगे के क्या आपके मतलब प्लानिंग है। क्योंकि मैंने देखा आपका एक यूट्यूब चैनल भी है मोटिवेशनल स्पीकर का, और उसके अलावा आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में, और या क्या आपके फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? अभी फ़िलहाल जॉब नहीं कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हमारा काम है। हम लोग पब्लिक स्पीकिंग, जो हमारे साथ में ग्रुप है पूरा, उसमें हम लोग पब्लिक स्पीकिंग पे काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं हम पार्ट टाइम में, कि जो बंदा भी अपनी जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है और बड़े ड्रीम्स रखता है, तो उन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे संजय सर ने मुझे रास्ता दिखाया, जो इनकम मेरी यहाँ आज थी, तो
तो उससे 3 गुना ज़्यादा इनकम ऑलरेडी मैं आज अचीव कर चुका हूँ, तभी मैं इस लेवल की बात कर पा रहा हूँ। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। ड्रीमर्स के साथ बैठ के सारी चीज़ें हम लोग प्लानिंग करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ हमारा ग्रुप है जो स्टूडेंट पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट पैसा दे के सीखता है, तो वो चीज़ें पैसा लगा के ना सीखी जाएं। एक हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सीखें। जैसे मैंने सीखी, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखी, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैंने फिर ये डिसाइड किया कि अपनी टीम के लिए एक चैनल बनाया जाए जिस पे कुछ ना कुछ जो भी आज मैं अपनी नहीं तो दूसरों की स्टोरीज डाल रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ ऐसा अचीव करेंगे कि अपनी स्टोरी डालेंगे, फिर उसके बाद टीम्स में स्टोरी आने लग जाएंगी, तो वो चीज़ हम वहाँ पे लेके जाएंगे। बहुत ही बढ़िया है कि कुछ भी पाने के लिए ना अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप कर रहे हैं बहुत टाइम से, और आप लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि वो अपने ऊपर काम करिए। और मैं सच में कहूँगा कि आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लाखों लोगों के लिए। उन लाखों लोगों में सबसे पहला इंसान मैं हूँ। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया, अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। और मैं आशा करता हूँ कि लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपकी स्टोरी जानकर, आपके स्ट्रगल जानकर। और आप इनके चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके चैनल का लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप में से कोई भी इनका इंटरव्यू करना चाहता है या और इनके बारे में जानना चाहता है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इनके चैनल के थ्रू। इसी के साथ हम एक छोटा सा आपको टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहते हैं हमें अपना समय देने के लिए। ये हमारी तरफ से है। और आशा करता हूँ कि आपको हमारे साथ बात करके अच्छा लगा, और आगे फिर एक बार हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आपसे अगली बार मुलाकात होगी नई अचीवमेंट्स के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज, आपने देखा कि किस तरह से एक इंसान अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। अगर उसमें लड़ने की शक्ति हो, लड़ने की इच्छा हो, शक्ति से भी ज़्यादा इच्छा हो, तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। जैसे आपने रवि जी की कहानी सुनी, उन्होंने एक ऐसी बीमारी को फेस किया जो एक कोई कॉमन बीमारी नहीं है, जिसकी वजह से ना जाने उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फेस की, अपने करियर से लेकर अपने नॉर्मल लाइफ में सब कुछ। उन्हें उनकी फैमिली को उसकी वजह से बहुत कुछ स्ट्रगल देखना पड़ा, बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और इसी के दम पे वो आज एक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज एन एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। सो अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। बस हिम्मत चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए वो करने की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई ज़िंदगी का किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए। हो सकता है कि इस दुनिया के कोने में किसी बैठे हारे हुए शख्स को आपकी कहानी से हिम्मत मिले, वो अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से लड़ने की शक्ति दिखा पाए। उस सोच के देखिए वो लम्हा जब आपकी कहानी किसी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के काम आएगी। बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है अपने आप के लिए। सो आशा करता हूँ आप हमें कांटेक्ट करेंगे अपनी अगली कहानी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।